हेलो फ्रेंड्स, वे बैक। तो हमने कैन और लेट ये शब्द हमने पहले देख लिए, उससे हम अवगत हो गए। कैन और लेट ये शब्द क्रिया के संभावना दर्शाते हैं। अभी हम वैसे ही कुछ शब्द करेंगे। इस वो शब्द आज क्रिया के संभावना दर्शाने सारे शब्द फिलहाल आज निपट लेंगे। एक शब्द है मे यानी MAY मे। तो मे ये जो शब्द है अभी कैसे इस्तेमाल करते हैं? आई मे का मतलब होता मैं करूंगा तो नहीं भी करूंगा, वही में हम करेंगे तो नहीं भी करेंगे। इस तरह से यू में, ही में, शी में, इट में, दे में। ही में ने वो करेगा ना तो नहीं भी करेगा। और बोलने का स्टाइल क्या होता है? आई मे और मे नॉट, मैं करूंगा नहीं भी। असल में ये स्टाइल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मे इस शब्द से ही है कि संभावना है या नहीं भी है। तो आई मे नॉट ऐसा बोलते, वही मे नॉट हम करेंगे या नहीं भी करेंगे, शायद नहीं। इस तरह से ही मे और मे नॉट ये बोलने का तरीका है। लेकिन आपने अगर जो सिर्फ ही में बोला, शी में बोला तो भी चलता है, यानी कार्य के संभावना से कि वो करेगा नहीं तो नहीं भी करेगा। अभी अगला शब्द माइट, MIGHT माइट। अभी माइट का कब इस्तेमाल होता है कि माइट का इस्तेमाल यूजुअली कि करने की इच्छा बड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे कि आई माइट डू इट, मैं ये करूंगा। आई माइट डू इट, मैं ये करूंगा। वी माइट डू इट, हम ये शायद करेंगे यानी करेंगे। तो इस ही माइट डू इट, शी माइट डू इट। तो इस तरह से ये माइट का प्रयोग होता है कब? कि जब संभावना बहुत ज्यादा होती है, तुम्हारी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। अभी इसके अगला शब्द है मस्ट, MUST। अभी मस्ट का मतलब यह होता है कि करना ही है, नहीं करना ही है। आई मस्ट डू इट, मुझे करना ही है। आई मस्ट पास, मुझे पास होना ही है। आई मस्ट स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी ही है। ही मस्ट गो, उसने जाना ही है। तुम मेहमानों को बोलते हो ना, तुम्हें आना ही है। यू मस्ट कम, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही है। इस तरह से मस्ट का मतलब होता है यानी एक दबाव दर्शाता है कि करना ही यानी करना ही है। अभी इसके आगे ये जो शब्द है थोड़ा सा अलग है। हैव टू, HAVE, हैव TO, हैव टू। अभी ये शब्द का प्रयोग आई हैव टू डू इट, यानी इसका मतलब किसी भी हालत में, कुछ भी स्थितियां हो, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ भी हो, मुझे ये करना ही यानी करना ही है। आई हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, ही हैज टू डू इट। अब यह हैज, ही हैज टू डू, शी हैज टू डू, इट हैज टू डू, दे हैव टू डू। हैव टू, हैज टू, इसे याद रखना। अभी इसी से हम थोड़ा सा भूतकाल में जाते हैं इस शब्दों पर, क्योंकि ये शब्द का प्रयोग तुम्हें बहुत बार करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ तो कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें करना है आई हैव टू ईट, मुझे भोजन करना है, नहीं करना है, बिकॉज आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी, आई हैव टू ईट, तो इसके आगे बढ़ नहीं सकता। तो अभी हैव और हैज, अगर जो भूतकाल में इसका प्रयोग किया तो हैड टू, HAD, हैड टू, आई हैड टू डू इट। बहुत बार ऐसा होता है, क्या रे क्यों किया, क्या किया यार, मेरे पास चारा नहीं था, मुझे करना ही पड़ा। आई हैड टू डू इट, तूने उसका पैसा क्यों नहीं दिया, क्यों दिया? भाई मैं चारा नहीं तो मुझे देना ही था। आई हैड टू गिव हिम, टू के आगे ये सिंपल क्रियापद, आई हैड टू गिव हिम। आई हैड टू गो, मुझे जाना ही पड़ा। शी हैड टू गो, उसे जाना ही पड़ा। ही हैड टू कम, उसे आना ही पड़ा। आई हैड टू बाय, मुझे खरीदना ही पड़ा। यानी ये जो होता है एक तरह से यहां जबरदस्ती यानी अपनी मन की एक तरह से अगतिकता दिखती है कि हमें करना ही है, नहीं करना ही है, करना ही नहीं, करना ही पड़ने वाला है। जैसे मस्ट में कैसा होता है कि करना ही यानी करना ही है, और हैव टू में या हैड टू में या हैज टू में या हैड टू में एक अगतिकता दिखती कि करना ही पड़ा, करना ही पड़ा या करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो सारी जो
क्रिया की संभावना दर्शाने वाले शब्द मैंने आपको सिखा। तो अभी आप जो एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज देता हूं, आपको नहाना पड़ता ही है, खाना पड़ता ही है, पीना पानी पानी पीना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता ही है, आपको घर के कुछ काम करने पड़ते हैं। तो आपके जो भी है करने के जो काम, इसमें हैव टू का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो करने ही पड़ते हैं। आई हैव टू बैथ, मुझे नहाना पड़ने वाला है, मैं नहाना पड़ता ही है। आई हैव टू ईट, बिना बिना भोजन के तुम चल नहीं सकते। आई हैव टू ईट, मुझे भोजन करना ही है। इसमें आई मस्ट ईट नहीं, आई मस्ट ईट बहुत कम बार इस्तेमाल होता है। तो और तुम ये भी नहीं बोल सकती आई मे और मे नॉट ईट, हो सकता मैं खाऊंगा या नहीं, खाना तो पड़ता ही है। तो आप ये जो ना हैव टू और हैज टू है ना, ही शी इट के आगे हैज टू, इसका जब एक्सरसाइज कीजिए, आपको जो जो जरूरी बातें जो आपको करनी ही पड़ती है, वह आई हैव टू, उसके आगे वो शब्द लिखिए, शब्द बोलिए और आज का एक्सरसाइज कीजिए। और कल आपने क्या क्या बातें आपको करनी पड़ी थी, आई हैड टू मीट हिम, मुझे कल उससे मिलना ही पड़ा, आई हैड टू मीट हिम, आई हैड टू गो देयर। तो ये तरह का मेंटल एक्सरसाइज आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में आज आप कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको और एक शब्द देता हूं। अभी मैंने कैन और लेट सीखा था, तो एक वाक्य रचना है, कैन इट बी डन, कैन इट बी डन। ग्रामेटिकली इस वाक्य को कोई महत्व नहीं, यानी ये ग्राउंड में बैठता नहीं है, लेकिन संभाषण की क्रिया बहुत अलग होती है। कैन इट बी डन का इसका मतलब होता, क्या ये हो सकता है। आपने हजारों बार इस वाक्य का प्रयोग किया, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, कैन इट बी डन। तो इसलिए कैन इट बी डन ऐसा बोला, कैन इट बी डन ऐसा नहीं, कैन इट बी डन, नो, कैन इट बी डन। तो ये रहा आपका आज का सेंटेंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।